हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। दुनिया भर में ऐसे उदाहरण हैं जहां छोटे छोटे ज़मीन पर बड़ी बड़ी राजनीति होती है। कभी कभी इसको लेकर के युद्ध भी होते हैं। ये विवाद बार बार दम तोड़ते हैं और बार बार जी उठते हैं। भारत में उठ रहा कच्छतीवु द्वीप का मामला कुछ ऐसा ही है। लोकसभा चुनाव से पहले खुद पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस मुद्दे को उठाया। ये सब कुछ शुरू हुआ रविवार को टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के साथ। टीओआई ने आरटीआई के हवाले से एक रिपोर्ट छापी जिसमें दावा किया गया कि 1974 में भारत सरकार ने ये द्वीप श्रीलंका के हवाले कर दिया। कच्छातीवु द्वीप को लेकर के राजनीति क्या है वो आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि क्या कच्छातीवु द्वीप वापस भारत को मिल सकता है। कच्छातीवु टापू भारत और श्रीलंका के बीच पार्क स्ट्रीट में पड़ता है। एक पार्क स्ट्रीट यानी एक ऐसा मार्ग जो दो समंदर को जोड़े। ये जगह भारत और श्रीलंका के दोनों के ही करीब है और विवाद का कारण रहा, और श्रीलंका के आइलैंड से 24 किलोमीटर दूर। यहाँ कोई रहता नहीं है क्योंकि यहाँ पानी पीने का पानी नहीं है, और यहाँ चट्टानों की वजह से जहाज भी नहीं जाता। सिर्फ एक इमारत है 20वीं सदी में बना सेंट एंटनी चर्च। हर साल यहाँ एक त्योहार मनाया जाता है। भारत और श्रीलंका के ईसाई पुजारी यहाँ पर पूजा करवाते हैं। दोनों ही तरफ के श्रद्धालु, खास करके मछुआरे, इस त्योहार के लिए जाते हैं। तो फिर ये दोनों देशों के बीच विवाद का कारण क्यों है? ऐसे रिकॉर्ड हैं जो बताते हैं कि ये द्वीप कभी रामनाथ जमींदारी का हिस्सा था, लेकिन श्रीलंका ने इस पर भी दावा किया था। और फिर दोनों ही देश ब्रिटिश राज के अधीन थे, तो फिर दोनों मिल करके इसे चलाते थे। 1921 में भारत और श्रीलंका ने मछली पकड़ने की सीमा निर्धारित करने के लिए कच्छातीवु पर दावा किया। एक सर्वे में कच्छातीवु को श्रीलंका में रखा गया, लेकिन भारत के एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने चुनौती दी कि ये रामनाथ जमींदारी का हिस्सा है। तब ये विवाद सुलझा नहीं। 1970 के दशक में इस विवाद ने फिर से तूल पकड़ी। 1974 और 76 में दोनों देशों के बीच दो समझौते हुए। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नाइक के बीच समझौता हुआ कि कच्छातीवु श्रीलंका का हिस्सा है। उस समय इंदिरा गांधी ने सोचा कि इस द्वीप की कोई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है, और इस द्वीप पर भारत का दावा खत्म होने से पड़ोसी देश के साथ संबंध मजबूत होंगे। लेकिन 1976 के समझौते के बाद तय हुआ कि दोनों देशों के मछुआरे एक दूसरे के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मछली नहीं पकड़ेंगे। कच्छातीवु दोनों देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के किनारे पर था, इसलिए मछुआरे के मछली पकड़ने के अधिकार का मामला सुलझ नहीं पाया, और इसका असर पड़ा तमिलनाडु के मछुआरों पर। लेकिन फिर धीरे धीरे स्थिति बदली। श्रीलंका के मछुआरे भी ये मुद्दा उठाने लगे कि भारतीय मछुआरे के आने से उनकी रोजी रोटी पर फर्क पड़ता है। 2009 में जब श्रीलंका का गृह युद्ध खत्म हुआ तो उसने भारतीय मछुआरों पर कड़ी नजर रखनी शुरू की। हालात ये है कि बार बार श्रीलंकाई नौसेना भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करती है। जब भी ऐसे हालात होते हैं तो कच्छातीवु के लिए मांग फिर से उठ जाती है, और ये मांग लगातार तमिलनाडु के नेता उठाते आए हैं। जब इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के साथ समझौता किया तब भी इस समझौते के खिलाफ आवाज उठी। 1974 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और रिकॉर्ड का हवाला देते हुए लिखा कि कच्छातीवु पर भारत का दावा होना चाहिए। उसके बाद 1991 में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने केंद्र में बात की। विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया कि भारत कच्छातीवु को वापस लेकर रहेगा। उस समय जयललिता ने अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की और स्थायी लीज की बात की। जयललिता ने इन कोशिशों को कई साल तक जारी रखा। 2008 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते को नल एंड वॉइड यानी अमान्य घोषित किया जाए। 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था तो तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ये द्वीप 1974 में इस समझौते के तहत श्रीलंका के पास गया था। आज इसे वापस कैसे लिया जा सकता है? यदि आप इसे वापस लेना चाहते हैं तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने इस पूरे विवाद पर कहा कि इंदिरा गांधी ने कच्छातीवु को श्रीलंका का हिस्सा इसलिए माना क्योंकि 6 लाख तमिल लोग श्रीलंका में पीड़ित थे और भारत में रिफ्यूजी के तौर पर रहना चाहते थे। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही जाने।